एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग। सो थाने में दिल्ली वाले के एक नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है और स्वतंत्रता दिवस की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में जो हमने बनाई थी कि मैंने एक्सेंचर वर्क फ्रॉम होम रिइंबर्समेंट पॉलिसी को कैसे यूज किया, उसके ऊपर आप लोगों के इतने सारे कमेंट्स आए कि हमें लगा कि एक और वीडियो बनानी पड़ेगी जिसमें आप सबकी मोस्टली फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को हम आंसर कर सके इस वीडियो में। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जो क्वेश्चन आया वो ये था कि हमें कैसे एक्सेंचर में जॉब मिल सकती है और हम कैसे ये सारे बेनिफिट्स का फ़ायदा ले सकते हैं। सो गाइज, आप एक्सेंचर में अप्लाई करने के काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। एक तो एक्सेंचर करियर्स करके इनका खुद का अपना पोर्टल है जिसमें आप इजीली अपना रजिस्ट्रेशन करके अपना अच्छा सा एक रिज्यूमे बनाइए और उसमें अपना डेटा अपलोड कर दीजिए। सो इफ़ इन केस फ्यूचर में कुछ भी ऐसा रेक है या प्रेजेंटली अगर उनके पास कोई रिक्वायरमेंट है तो फिर वो उसके अकॉर्डिंग आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। कंपनी के रिक्रूटर्स वगैरह आपसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन इज विच वर्कड इन माई केस वॉज कि जैसे ये बहुत सारे जॉब पोर्टल्स हैं लाइक naukri.com एक्सेट्रा, तो ऐसे आप पोर्टल्स को यूज़ कर सकते हैं। और एक्सेंचर जैसे कोई जॉब निकालता है या मोस्टली थर्ड पार्टी कंसल्टेंसीज होती हैं जो कि ऐसे बड़े MNCs के लिए हायर करती हैं, तो आप उस जॉब्स के लिए naukri.com के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। और इफ़ इन केस आपको वहाँ से कोई होपफुली रिस्पॉन्स आता है तो यू कैन गो अहेड एंड गिव द इंटरव्यू राउंड्स एंड होपफुली यू विल गेट सेलेक्टेड। सो फ्रेंड्स, ये जो वर्क फ्रॉम होम बेनिफिट है ये बेसिकली सिर्फ परमानेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है, ये कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए नहीं है। सो बट आई वुड स्टिल सजेस्ट दैट अगर आपको एक्सेंचर जैसे बड़ी कंपनी में जॉब करने का मौका मिल रहा है इवन इफ इट इज़ एट थर्ड पार्टी पेरोल, सो डोंट लूज द अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मैक्सिमम 1 साल के आपके परफॉर्मेंस को वैलिडेट करने के बाद अगर आपका स्कोर कार्ड काफ़ी नीट और स्ट्रॉन्ग है तो एक्सेंचर ऐसे अच्छे रिसोर्सेज को हाथ से जाने नहीं देती है और मोस्टली कर लेती है उनको परमानेंट। सो वही केस मेरे सिचुएशन में भी था। फॉर फर्स्ट ईयर आई वॉज वर्किंग देयर एज एन कॉन्ट्रैक्टर बेसिस ऑन माई परफॉर्मेंस। आफ्टर 1 year दे वैलिडेटेड इट एंड देन दे गेव मी द अपॉर्चुनिटी एज फुल टाइम एम्प्लॉय। परमानेंट हो जाएंगे तभी आपको ये सारे जो बेनिफिट्स एडिशनल है वो मिलता है। जब आप कॉन्ट्रैक्टर पोजीशन पे होते हो तो आपको सैलरी मिलती है प्लस आपको मंथली आपके इंटरनेट एक्सपेंसेस मिलते हैं। सो ये 2 चीज़ें आपको मिलती है जब आप कॉन्ट्रैक्टर पोजीशन पे होते हो। बट व्हेन यू बिकम अ परमानेंट एम्प्लॉय तो n नंबर ऑफ थिंग्स जिसके आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। सो वी कैन ऑफ कोर्स कवर ऑल दोज इन डिफरेंट वीडियोस। सो सेकेंड मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन वॉज कि वर्क फ्रॉम होम रिइंबर्समेंट पॉलिसी के अंडर हम कौन से प्रोडक्ट्स को बाय कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ऑफ कोर्स आप ऐसे ही कोई भी प्रोडक्ट अपने मन से नहीं ले सकते हो कि बस 18,000 पूरे हो जाए। एक्सेंचर काफ़ी सेट स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग चलता है। सो बेसिकली आपको एक लिस्ट दी जाती है विच यू कैन ऑल्सो चेक योर सेल्फ एट एक्सेंचर का एक पोर्टल है ऑलसेक। अगर आप एक्सेंचर ज्वाइन करने वाले हैं तो ये इस पोर्टल का लिंक आपको आपके जो इंडक्शन स्पॉक है वो प्रोवाइड करेंगे। सो ऑलसेक पे आपको रीइंबर्समेंट सेक्शन में रीइंबर्समेंट वर्क फ्रॉम होम रीइंबर्समेंट FAQs का एक ऑप्शन मिलेगा। यू कैन गो हेड एंड रीड कि कौन कौन से लिस्ट ऑफ आइटम्स जो है आप बाय कर सकते हो। बेसिकली 2 कैटेगरी होती है, फर्नीचर और IT इक्विपमेंट्स। सो फर्नीचर में यू कैन बाय सच टेबल्स, ऐसा कंफर्टेबल चेयर्स, ये जैसे डेस्कटॉप रेजर लैपटॉप रेजर है, ऐसे और प्रोडक्ट्स हैं जो उसमें मेंशन होगा तो आप वो खरीद सकते हैं। IT इक्विपमेंट्स में आप एक्सटेंशन कॉर्ड्स ले सकते हैं, UPS फॉर योर व्हाट डू यू कॉल दैट, UPS फॉर योर मॉडेम खरीद सकते हैं, UPS फॉर योर लैपटॉप भी ले सकते हैं, बट दैट इज अ लिटिल एक्सपेंसिव थिंग। सो इफ यू वांट यू कैन गो अहेड एंड बाय दैट। आप प्रिंटर्स खरीद सकते हैं और आप अपने लिए हेडफोन्स खरीद सकते हैं, स्पीकर्स खरीद सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप खरीद सकते हैं। बहुत सारे ऐसे भी चीज़ें जो आप बिल्कुल नहीं खरीद सकते और आपका ये कैंसिल हो जाएगा। जो अगर आपका जो क्लेम है रिइंबर्समेंट का वो कैंसिल हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने ऐसा स्टडी टेबल की जगह पे आपने कॉफ़ी टेबल या सेंटर टेबल कुछ ऐसा ऑर्डर करा तो वो आपका कैंसिल हो जाएगा। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट थिंग, जो आपके बिल्स होने चाहिए वो आपके ही नेम पे होने चाहिए, मतलब एम्प्लॉय के ही नेम पे होने चाहिए ये सारे इनवॉइसेस और बिल्स। इनवॉइस में क्लियरली वेंडर का GST नंबर होना चाहिए, यानी जो सेलर है उसका आपको GST नंबर उसमें क्लियरली मेंशन होना चाहिए और उसका इनवॉइस नंबर क्लियरली मेंशन होना चाहिए। सो ये सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए तो आपका रीइंबर्समेंट क्लेम जो है वो कैंसिल नहीं होगा। और सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग,
सो सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट अगर आपने सितंबर 2021 से लेकर मई 2022 तक के बीच में ज्वाइन करा है तो आप अपने वर्क फ्रॉम होम रीइंबर्समेंट के लिए क्लेम कर सकते थे। इनफैक्ट 1st to 12th ऑफ अगस्त आप क्लेम कर सकते थे। लेकिन अगर आपने इसके बाद ज्वाइन करा यानी कि जून 2022 से प्रेजेंटली यानी अगस्त 2022 तक के बीच में आपने ज्वाइन किया है तो आप इसको नेक्स्ट विंडो जो कि नवंबर 1st से 12 तक आप इसको क्लेम कर सकते हो। और ये जो विंडो है वर्क फ्रॉम होम रीइंबर्समेंट के लिए बुकिंग करने की, इट इज ओपन एवरी मंथ फ्रॉम 1st to 12th ऑफ दैट मंथ। अब थर्ड मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इज कि आफ्टर ऑल हमें ये रीइंबर्समेंट का पैसा मिलेगा कब। सो ये जो पैसा है रीइंबर्समेंट का, ये आपको जिस मंथ आपने अपनी क्लेम डाली है उसके नेक्स्ट मंथ के 5th तारीख तक आपको मिल जाएगा। सो द 5th ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ यू विल गेट द अमाउंट। इफ इन केस आपका ये क्लेम्स जो है रिजेक्ट नहीं हुए हैं किसी डिटेल्स के मिसमैच की वजह से, इफ इन केस आपके कोई डिटेल्स मिसमैच है और आपके क्लेम्स रिजेक्ट हो गए हैं, सो इन द नेक्स्ट साइकिल यू कैन अगेन करेक्टली फिल डिटेल्स करके यू कैन अगेन अप्लाई फॉर द सेम। सो फ्रेंड्स, नाउ वी हैव रीच्ड टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। और अगर आपको जानना है कि मैंने मेरा वर्क फ्रॉम होम रीइंबर्समेंट की बेनिफिट को कैसे यूज़ करा, तो फिर यू कैन गो अहेड एंड वॉच द वीडियो। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। अगर आपने यहाँ तक हमारा वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। वैसे आज़ादी है सबको, मन करे तो करे, नहीं करना तो कोई बात नहीं, बट कर देंगे तो अच्छा रहेगा। सो प्लीज़ गिव अस अ बिग थम्स अप। एंड चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।